कोई भी चीज़ जो हमारी नहीं है और किसी और के हक की है, वो हमें नहीं लेनी चाहिए। अब ये हमें पैसों के केस में तो समझ में आता है, पर बाकी चीज़ों के केस में हमने बात ही नहीं करी कभी। किसी का कर्मा हो, किसी का सुख, किसी का दुख, किसी की एनर्जी, आइडेंटिटी, स्पेस, इंट्यूशंस, कोई भी चीज़ जो दूसरों के हक की है, वो हमें नहीं लेनी चाहिए। अपने धर्म से ज़्यादा अगर हम किसी का थोड़ा एक्स्ट्रा भी रखते हैं, तो वो हमें उसकी कीमत मानसिक शांति के रूप में चुकानी पड़ती है। मेंटल पीस। इसको समझने के लिए ना हम इतिहास में जाते हैं। तो पहली बार जब श्री कृष्ण और अर्जुन मिले थे द्रौपदी वस्त्र हरण के बाद में, तो अर्जुन ने उनसे कहा था कि मुझे इतना ज्यादा अपमानित महसूस हो रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तो श्री कृष्ण ने उनको टोका था और बोला था कि पार्थ, अपने हिस्से से ज्यादा तुम किसी का दुनिया में कुछ नहीं ले सकते। तो उन्होंने सबसे पहले उनको यही पूछा था, तो क्या द्रौपदी का अपमान मेरा अपमान नहीं था? क्या वो मेरे हिस्से का अपमान नहीं था? वो तो मेरी पत्नी है। तब श्री कृष्ण ने उनको समझाया था कि द्रौपदी का अपमान तुम्हारा अपमान नहीं है। द्रौपदी का अपमान सारे भारतवर्ष का अपमान है, सारी नारी जाति का अपमान है और संपूर्ण सभ्य समाज के क्षत्रिय वर्ग के लोगों का अपमान है। वो अपमान तुम्हारा नहीं है। और किसी के भी हिस्से का अगर हम ज्यादा कुछ ले लेते हैं ना, तो उसकी कीमत हमें मानसिक तनाव के रूप में चुकानी पड़ती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तुम्हारे हिस्से तो अपमान आना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे हिस्से तो आना चाहिए प्रायश्चित। तुम्हें पहले अपने हिस्से का प्रायश्चित चुकाना पड़ेगा कि तुमको जब बोलने का मौका था तब तुमने नहीं बोला, तुमने अपनी पत्नी का स्टैंड नहीं लिया। तो तुम्हारे हिस्से सबसे पहले आएगा प्रायश्चित। वो प्रायश्चित पूरा करने के बाद ही तुमको अपमानित महसूस करने का हक है, उससे पहले नहीं। तो पति होने के बावजूद भी अर्जुन को द्रौपदी के हिस्से का अपमानित महसूस करने का हक नहीं दिया गया। अब ये हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेबल कैसे है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना सबसे ज्यादा फैमिलीज में देखी जाती है, स्पेशली पेरेंट्स और किड्स के बीच में। जो ट्रॉमा वो लोग 5 जनरेशन से लेते आ रहे हैं ना, वो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। क्यों? हमारे पेरेंट्स के साथ वो चीज हुई थी तो हमें उसका बदला लेना है। भाई, दूसरों ने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो किया सो क्या तुमने अपने पेरेंट्स के लिए क्या किया? तुम उनको वो सिखा नहीं रहे हो कि वहां से आप बाहर निकलो, उस लूप को तोड़ो, उस कार्मिक पैटर्न से बाहर निकलो। अपने भी अलग वही कर्मा लेकर आगे चल पड़ते हैं। हमारी सोल की जर्नी शायद अलग हो सकती है ना। आपके पेरेंट्स का कर्मा भी आपका नहीं है, वो उनका कर्मा है। आपके हिस्से बस इतना आया है कि आप उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो कर दो, उनके उस पैटर्न से उनको निकाल सकते हो तो निकाल दो। लेकिन वो सब ना करके ना हम उनके कर्मा का हिस्सा जबरदस्ती बनने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज एपिसोड 13 ऑफ द कर्मा सीरीज, फैमिली कंट्रोवर्सीज का पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे टाइम रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है बीच में, अलाउ नहीं करता पूरा जो भी बोलना है वो। तो डेफिनेटली आई एम कमिंग अप विद पार्ट 2 super soon. Meanwhile, I am CACS Anjali Soni signing off for the day. Do let me know in the comment section if you guys have any contradictories regarding the same, and stay tuned for more. Bye.